चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में जो हमने टॉपिक को कंटिन्यू किया था 12.1 अल्केन्स, और आज हम जो उसका सब टॉपिक करेंगे 12.1.2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आज हमने डिस्कस करने। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया अल्केन का, इसके हमने सोर्सेज मैंने कहा था आपने खुद देखने, और फिर हमने इसकी प्रिपरेशन भी की है। आज जो हमारी डिस्कशन है वो हमारे अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स का नाम भी देते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से ये बात की थी। पैराफिन्स का नाम हम क्यों देते हैं? पैराफिन्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? लिटल रिएक्टिव। पैरा मीन्स लिटल, फिन्स मीन्स एफिनिटी विच अगेन मीन्स हमारे पास रिएक्टिविटी। क्लियर? फिन्स अट्रैक्शन का भी मतलब देता है, रिएक्टिविटी का भी मतलब देता है। सो हम कह सकते हैं कि पैराफिन्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास? लिटल रिएक्टिव। तो अल्केन्स हमारे पास जो होते हैं वो लिटल रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शंस बहुत कम करते हैं। उसकी वजह क्या है? चूंकि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स में कार्बन जो होते हैं उसकी जो टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई हमारे पास हो चुके होते हैं, सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके होते हैं। अब कार्बन के पास मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो आगे जाके हमारे पास शेयर कर सके। चूंकि कार्बन जो हमारे पास होते हैं अल्केन्स में, हम फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास CH4 एक मीथेन है। अब इसमें कार्बन है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मीथेन में होता क्या है कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों हमारे पास शेयर हो जाते हैं। कैसे? सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। और आपको मैंने ये भी बताया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का आइडिया शायद मैंने बताया था आपको। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, जबकि पाई बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से। क्लियर? अब कार्बन चूंकि यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, कार्बन ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। अब कार्बन के पास मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाए, और फिर कार्बन जो है इसको मजीद किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल हो चुका है। स्ट्रॉन्ग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए इन्होंने, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बना चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको मजीद रिएक्शन करने की। स्टेबल है। कार्बन रिएक्शन किस लिए कर रहा है? स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी तो इसमें आ गई है। चारों इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए शेयर हो गए। अब इसको मजीद रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास अगर हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन मींस आपके पास टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी कभी कभार हमारे पास हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास कैटलिस्ट भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का हम क्या नाम देते हैं? इन सब चीज़ों का हम नाम देते हैं कंडीशंस का। साथ हमारे पास इसमें सनलाइट भी आ सकती है, कभी कभी हम रेस का भी इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस में। क्लियर? सो इन कंडीशंस की प्रेजेंस में अल्केन्स रिएक्शन कर सकते हैं। और अल्केन्स के रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शन कर सकता है? उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस, पहले तो आप समझिए ज़रा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब हमारे पास होता है रिप्लेस करना। और रिप्लेसमेंट क्या होती है? रिप्लेसमेंट हमारे पास होती है, सपोज करें हमारे पास एक बंदा बैठा हुआ है, उसको मैंने उठाया, उसके चेयर पे मैं बैठ गया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई है? रिप्लेसमेंट हो गई है। क्लियर? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या चीज़ है? रिप्लेसमेंट। अब यहाँ से हम आइडिया लेते हैं कि हमारे पास रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया। सब्स्टिट्यूशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें अल्केन्स का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है किसी और एटम से। क्लियर? ऐसे रिएक्शंस जिसमें अल्केन्स का जो कार्बन है उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसके ज़रिए? किसी और हमारे पास एटम के ज़रिए। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट मैं मजीद क्लियर कर दूं कि जो एटम, दो बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। एक तो हमारे पास कंडीशंस लाजमी अप्लाई होंगे, सेकंड बात हमारे पास ये है कि जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वो हमारे पास मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ताकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, उसकी पोजीशन को खुद ऑक्युपाई कर सके।
सो इस किस्म की रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अल्केन्स कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन जो है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, इसके पास मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ताकि वो किसी भी चीज़ को ऐड कर सके। सो एक ही सिचुएशन हमारे पास बाकी है, वो क्या है कि हम कंडीशंस अप्लाई करें, हम यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करवा दें, हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल में निकाल दें, कार्बन को भी फ्री रेडिकल में निकाल दें, फिर हम क्या काम करेंगे? किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एडिशन का वर्ड हमारे पास जो है वो गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, प्लस कंडीशंस होने चाहिए। सपोज कर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और फिर क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्केन्स जो हमारे पास हैं दो किस्म के रिएक्शंस देते हैं। एक को हम नाम देते हैं हैलोजिनेशन, सेकंड को हम नाम देते हैं कंबस्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन को। सो हैलोजिनेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं? सेम जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन किया था वैसे ही हम हैलोजिनेशन को डिफाइन करेंगे। सो हैलोजिनेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? एडिशन ऑफ हैलोजन्स। और हैलोजन्स हम किसको कहते हैं? हैलोजन हम कहते हैं ग्रुप नंबर 17A या 7 के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ग्रुप नंबर 1 के जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके क्या चीज बनाते हैं? हमेशा सॉल्ट बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स, सॉल्ट फॉर्मर। सपोज करें ग्रुप नंबर 7 का हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, ग्रुप नंबर 1 का हमारे पास एक एलिमेंट है क्या चीज? सोडियम। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या चीज बना लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या चीज बन गया? हमारे पास सॉल्ट बन गया। इसलिए हम क्या का नाम देते हैं ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स को? हैलोजन्स, जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। क्लियर? सो हमारा जो डिस्कशन है अल्केन्स के रिएक्शंस में हमने डिस्कस करने हैं हैलोजिनेशन। पहला हमारा रिएक्शन है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन्स। अगेन मैंने पहले भी बता दिया हैलोजन्स कौन होते हैं? ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टाटीन है, इनको हम क्या नाम देते हैं? हैलोजन्स का नाम देते हैं। सो अल्केन्स में हमने हैलोजन्स को ऐड करना है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा अल्केन हैलोजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा, डार्क में ये कभी भी हमारे पास रिएक्शन नहीं करता होता। क्लियर हो गई बात हमारे पास? ये पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। हैलोजिनेशन की हमने डेफिनेशन की, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। क्लियर? कंडीशन भी लाजमी होने चाहिए। सेकंड बात हमने क्या की है कि हमारे पास अल्केन्स जब भी हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे, डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब सनलाइट हमारे पास दो किस्म की होगी, एक हमारे पास होगी ब्राइट सनलाइट, एक हमारे पास होगी डिफ्यूज्ड सनलाइट। अब ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, उसको हम देखते हैं। जब हमारे पास ब्राइट सनलाइट होती है तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिवली रिएक्शन हमारे पास हो जाता है, जिसमें हमारे पास सारा कार्बन बन जाता है, धमाके के साथ रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को हम देखते हैं हमारे पास कैसे होता है। सपोज कर मेरे पास एक अल्केन है जो कि हम लेते हैं, अल्केन के होमोलॉगस सीरीज में हम ले लेते हैं किसको, मीथेन को हम ले लेते हैं CH4, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है, ये मेरे पास CH4 है। क्लियर? यहाँ पे मैं CH4 भी लिख देता हूँ। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ। किताब में किया वैसे हम भी क्लोरीन के साथ कर देते हैं। क्लियर हो गया? और ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी सनलाइट में होगा, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ब्राइट सनलाइट। अब सनलाइट हमारे पास जो है क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करवा देगा, ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है, क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड अगेन ब्रेक हो जाएगा, क्या चीज बन जाएगा हमारे पास, क्लोरीन फ्री रेडिकल, साथ हमारे पास ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर? अब सेकंड जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो भी सेम इज द केस, हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल, दूसरा भी हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर? इसी तरीके से सब ब्राइट जो हमारे पास सनलाइट है वो क्या काम करेगा, वो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन के हैं 4 हाइड्रोजन, चारों के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करवा देगा। हमारे पास चारों के चारों हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे, फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएंगे, हमारे पास ये चारों के चारों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर? हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल।
बात क्लियर हो गई। अब आप देखें, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच, दूसरा क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच, फ्री रेडिकल्स आपस में अटैच हो रहे हैं सारे। ये क्लोरीन हमारे पास फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ, और सेकंड हमारे पास ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ। हमारे पास आप देख रहे हैं एक HCl बन गया, दूसरा HCl बन गया, तीसरा HCl बन गया, और ये हमारे पास नंबर 4 HCl बन गया। क्लियर। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल गया वो सिर्फ कार्बन मिल गया, साथ हमारे पास 4 HCl मिल गए। अब आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है। क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देन हाइड्रोजन, और क्लोरीन ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। किसकी प्रेजेंस में? ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। सो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होता है। डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, उसको भी हम चेक करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वो हमारे पास पूछते हैं कि ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है उसको आप लिखें, लेकिन कुछ लोग हमारे पास जो होते हैं वो डिफ्यूज सनलाइट वाला लिख लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट करें आप इसके बीच में। सनलाइट अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, तो रिएक्शन एक्सप्लोसिवली होगा। एक्सप्लोसिव धमाके के रिजल्ट में क्या बनता है, सारा कोयला कोयला हमारे पास बन जाता है। कोयला हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। सो हमारे पास ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे पास एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, कार्बन बनेगा, 4 HCl बनेंगे। लेकिन डिफ्यूज्ड सनलाइट हमारे पास थोड़ी जो है वो डिफ्यूज्ड होगी, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, उसको भी हम देखते हैं कि हमारे पास। अच्छा, एक स्टेप हमारे पास और भी पॉइंट नोट करें। डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में जो अल्केन्स रिएक्शन करेंगे हैलोजेंस के साथ, वो हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगा, वो हमारे पास 4 स्टेप रिएक्शन होगा। और ये 4 स्टेप जो है ये खुद ब खुद नहीं होगा, ये भी हम पे डिपेंड करता है कि कब तक हम क्लोरीन या हैलोजन मॉलिक्यूल्स हम प्रोवाइड करते जाते हैं। वो रिएक्शन में मज़ीद हमारे पास क्लियर हो जाएगा, हम देखते हैं। ठीक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास जो लिखी है कि हर स्टेप में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, वो तो खबर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या होता है हमारे पास। देखें किताब में हमारे पास मीथेन और हैलोजन में से क्लोरीन को लिया गया है, उसके साथ हमारे पास रिएक्शन करवाया गया। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये मेरे पास मीथेन है, मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ इसका। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया CH4 का, कार्बन 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, साथ हमारे पास क्लोरीन Cl2 है। लेकिन Cl2 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि हमारे पास मैकेनिज्म में थोड़ी सी आसानी रहे। क्लियर। सो मीथेन हमारे पास प्लस हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, हमारे पास हो रहा है ये डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर। डिफ्यूज्ड सनलाइट हमारे पास है। सो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में काम क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो डिफ्यूज्ड सनलाइट है ये क्या काम करेगा, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करवा देगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हुए हैं। बॉन्ड जब ब्रेक होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा, दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। डिफ्यूज्ड सनलाइट ये इसमें से भी किसी एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करवा देगा। बॉन्ड ब्रेकेज के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है। अगेन वही काम हो जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3, ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब क्या काम हो जाएगा, क्लोरीन चूंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन को कंडीशंस भी मिल गए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से सब्सटीट्यूट करके रिप्लेस करके खुद वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जो हाइड्रोजन यहाँ से सब्सटीट्यूट होगा, रिप्लेस होगा, वो दूसरे क्लोरीन के पास जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर। सो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या चीज़ हो गया, प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया CH3 हाइड्रोजन एज इट इज़ लगे हुए। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया। क्लियर हो गया। जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूट हो चुके हैं वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास HCl बना लिया उसने। ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सेकंड स्टेप जैसे कि मैंने कहा भी था कि ये हमारे पास रिएक्शन 4 स्टेप में होगा और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते जाएंगे, जब तक हमारे पास डिफ्यूज्ड लाइट जो है उसकी प्रेजेंस हमारे पास अवेलेबल होगी।
HCl मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने HCl इसको लिख दिया क्योंकि इसके साथ मैंने डायरेक्ट क्या करना है, अगला स्टेप स्टार्ट करना है। सो पहला स्टेप हमने कर लिया। इसमें हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोमीथेन हमारे पास बन गया। क्लियर, इसका नाम हमारे पास क्या है, क्लोरोमीथेन। और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला इस तरह का हमारे पास होता है CH3Cl, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन में हम अगेन अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, डिफ्यूज्ड सनलाइट ने फिर वही काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे हमारे पास Cl2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। यहाँ से अगेन क्या काम हो जाएगा, कार्बन का किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल। अब क्या काम हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारे पास बना लेगा। अब ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट देगा, इसको देखें आप, हमारे पास 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एज इट इज लगे हुए नजर भी आ रहे हैं हमारे पास, जबकि सेकंड हमारे पास एक क्लोरीन पहले से भी लगा हुआ है, दूसरा क्लोरीन भी हमारे पास अटैच हो जाएगा। साथ हमारे पास हाइड्रोजन और सेकंड क्लोरीन दोनों फ्री रेडिकल हमारे पास कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, सेकंड HCl भी हमारे पास बना लेंगे। क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा, इस चीज़ का हमारे पास नाम क्या है, इसका हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं CH2, साथ हमारे पास Cl2, डाईक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है, डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरो मीन्स, इस डाई मतलब 2, क्लोरो मीन्स क्लोरीन। कितने क्लोरीन लगे हुए, 2 क्लोरीन है। और किस में लगे हुए, मीथेन। मीथेन में से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 क्लोरीन लग गए, इसलिए हमारे पास नाम क्या बन गया, डाईक्लोरोमीथेन। अब डाईक्लोरोमीथेन में अगर हम मज़ीद एक क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आगे देखें हमारे पास क्या होता है। तीसरा स्टेप ये हमारे पास है डाईक्लोरोमीथेन, 2 हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए, या मैं इस तरह कर लेता हूं कि हाइड्रोजन को यहाँ पे सामने ले आते हैं। क्लियर, हमारे पास हाइड्रोजन 2 क्लोरीन लगे हुए, डाईक्लोरोमीथेन है। अगेन अगर हम Cl2 एक मॉलिक्यूल और प्रोवाइड कर देते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वही काम, बॉन्ड ब्रेक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बन का किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्लोरीन जाएगा कहाँ पे, कार्बन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए। क्या चीज़ बन जाएगा हमारे पास, तीसरा हाइड्रोजन भी सब्सटीट्यूट रिप्लेस हो जाएगा। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 क्लोरीन पहले लगे हुए हमारे पास, तीसरा क्लोरीन भी हमारे पास हो जाएगा, लग जाएगा। क्लियर, सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, CHCl3 ट्राईक्लोरोमीथेन का नाम हम देते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राई मीन्स 3, क्लोरो मीन्स 3 क्लोरीन, मीथेन में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 3 क्लोरीन लग गए, तो क्या चीज़ बन गया हमारे पास, ट्राईक्लोरोमीथेन। क्लियर, और साथ हमारे पास तीसरा HCl भी बन गया। क्लियर, अब ट्राईक्लोरोमीथेन में अगर हम मजीद एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का प्रोवाइड करते हैं, सो हमारे पास फिर डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में अगेन वही काम, फ्री रेडिकल बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो के फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या काम हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन क्या काम करेगा, क्लोरीन के साथ दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर चौथा HCl बना लेंगे, नंबर 4 बन गया। और हमारे पास मीथेन में या अल्केन्स में जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए, और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, एंड प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास कार्बन है, कितने क्लोरीन लगे हुए इसके साथ, 4 क्लोरीन अब अटैच हो गए। क्लियर, ये मेरे पास 4 क्लोरीन है इसके साथ, और इसको हम ऐसे लिखते हैं CCl4, और इसका नाम हमारे पास क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में जब तक आप अल्केन्स को क्लोरीन मॉलिक्यूल या हैलोजेंस आप प्रोवाइड करते जाएंगे, और जब तक डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस होगी तब तक हमारे पास हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।